महाराज जी दूसरी स्तुति भीष्म स्तुति है। इसमें तो मुझे इस प्रकार की बुद्धि जो आपके दर्शन से प्राप्त हुई है उसके मूल में क्या है? आपकी कथा ही तो है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। अब बहुत व्याख्यान नहीं करना है। ये वितृष्णा मति ही उपकल्पिता, ये कैसे? कैसे? क्या साधन है वितृष्णा मति की प्राप्ति का? 10वां स्कंद पूर्वार्ध। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वञ्च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। यच्छृण्वतोपेत्यरतिर्वितृष्णा, जिनके श्रवण मात्र से तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति हो जाती। भगवत कथा श्रवण के 4 फल हैं। पहला फल है कथा सुनने से तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति हो जाती। तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति का मतलब क्या है? जीवन में अपूर्णता समाप्त हो जाती, पूर्णता आ जाती है। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम हो जाता है। और हम समझते हैं कि तृष्णा रहित अंतःकरण मिल जाए, ये मानव जन्म की सफलता ही है। दूसरा फल है कथा श्रवण का, अचिरेण सत्व शुद्ध्यति, सद्यः अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तीसरा लाभ है भक्तिर्हरौ, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। और चौथा लाभ है तत्पुरुषेच सख्यम, कथा सुनने वालों को देह गेह में फंसे हुए जीवों से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता। उनको तो संत महात्मा ही प्यारे लगते हैं, वैष्णव प्यारे लगते हैं। संतों को देख के उनका हृदय भर आता है। भगवान के भक्तों से, हरि भक्तों से, वैष्णवों से प्रेम हो जाए तो समझ लेना भगवान के मिलने में देरी नहीं। और चाहे भजन करते करते माला घिस गई हो और साधु को देख के, वैष्णवों को देख के, महात्माओं को देख के मन में यह भाव है कि हे भगवान कहां से आफत आ गई, तो भैया तुम चाहे जितने घंटा बैठते हो, चाहे जितनी माला घिसते हो, व्यर्थ तो हम नहीं कह सकते, इतना साहस तो हमें नहीं है, लेकिन ईमानदारी से तुम्हारा भजन अभी आरंभ ही नहीं। भगवत प्रेम का परिचायक क्या है? वैष्णव प्रेम ही भगवत प्रेम का परिचायक है। भगवान में प्रेम हो गए ये कैसे पता चले? गौ में, ब्राह्मण में, संतों में प्रेम हो जाए तो समझ लेना भगवान में प्रेम हो गया। और इनमें प्रेम नहीं हुआ तो भगवान में भी प्रेम नहीं हुआ। भक्तिर्हरौ तत्पुरुषेच सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे। कितना प्रेम हो जाता है। संत मलुकदास जी महाराज दोहराएंगे और बजाएंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए सीधे सीधे बोल देते। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीश नवाए। दाल भात की भगति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माही। भोजन आदर भाव तेले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। भोजन संतों वैष्णवों के आगे, भक्तों के आगे, हरिभक्तों के आगे
भोजन आदर भाव ते ले आगे धरिए। जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। हाथ जोड़ी खड़े हूँ जिए, जब साधु आवे शीस काट दीजे बेखट का, जब हरि जस गावे। शीस काट दीजिए बेखट का, जब हरि जस गावे। कितना आह्लादित हो जाए। अपना सिर ही सिर काट के चढ़ा देने का मतलब देहाभिमान को ही चरणों में न्योछावर कर देना, अपने अहंकार की बलि चढ़ा देना संत चरण में। तीन लोक में सार है टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। संतों की सेवा का व्रत जिन्होंने ले रखा है वो तो तर गए, उनके तरने में संदेह नहीं। संत श्री कबीरदास जी, कितने पद हैं संत कबीर के जिनमें संतों के प्रति उनका अपार प्रेम झलकता है। एक जगह कहते हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। आप लोग समझ रहे हैं ना महाराष्ट्र के लोग, मेरे मन में इस बात का बड़ा चाव है, उत्साह है कि हमें सदा संतों का दर्शन होता रहे, संतों की जमात मंडली की मंडली आती रहे। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। घर ही आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। मेरे पद है। रैदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। ये हमारे मध्योत्तर भारत के अभंग हैं। यहाँ के मराठी भाषा के जो संतों की वाणी है ना, ऐसी वहां के संतों की ये वाणियां हैं। संत रैदास जी महाराज, आज के दिवस की मैं बलिहारा, मेरे घर आया राजा
जी का प्यारा। आज के दिवस में बलिहारा मेरे घर आया राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं। तन मन धन संतन परवार, तन मन धन संतन परवार। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं। तन मन धन संतन परवार, तन मन धन संतन परवार। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गाय, हरिजन बैठे हरि जस गाय। आज के दिवस की में बलिहारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की में बलिहारा मेरे घर आया राम जी का कथा कहें अरु अरथ विचारें, कथा कहें अरथ विचारें, कथा कहें अरथ विचारें, कथा
आशा है, यही वितृष्णा। कहरे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, सारी आशा तृष्णा पूरी हो गई। आत्मा रामत्व, आत्म कामत्व, पूर्ण कामत्व प्राप्त हो गया। यत्कृण्वतो पेत्यरतिर्वितृष्णा, कहरे दास मिले हरिदासा, कहरे जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संतों का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं होता, पर हम आपको बता सकते हैं संत निर्माण की फैक्ट्री है, कारखाना है संत जिसमें बनते हैं, बनाए जाते हैं, वो फैक्ट्री है कथा कीर्तन की फैक्ट्री, सत्संग की फैक्ट्री। और हम आपको मुंह देखी बात नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र की पवित्र धरती जो संतों की धरती है, इस पर जो विशुद्ध वैष्णवता का पोषक वारकरी शिक्षण संस्थान है, वो निश्चित ही संत निर्मित करने की फैक्ट्री है। क्योंकि हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि श्री तुकाराम महाराज के अभंग, ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग, नामदेव प्रभृति संतों के अभंग जो गाएगा, गाथा को कंठस्थ करेगा, उसके जीवन में हरिभक्ति न आवे, संतत्व न आवे, वैष्णवता न आवे, ये संभव ही नहीं है। ऐसी सुंदर वेशभूषा वाले लोग कहीं अन्यत्र हम तो देखते नहीं। बुरा नहीं मानना, कोई निंदा में प्रयोजन नहीं है। धामों की स्थिति यह है कि संस्कृत पढ़ने वाले धोती नहीं पहनते। भगवान क्षमा करें, काशी की भी ऐसी ही स्थिति है। हमारे पास से जिनको हमने देखा कि बड़े बुद्धिमान हैं, इनको काशी भेज दो, हमारे पास ठीक पढ़ाई नहीं हो रही है। महाराज वहां जाने के बाद कितने तो ऐसे अपने हमारे विद्यार्थी जो हमारे पास रहे, दो चार अक्षर कुछ सुने पढ़े, और वहां जाने के बाद तिलक गायब, तुलसी गायब, संध्या गायब, गायत्री गायब, खड़े खड़े मूतने वाली वेशभूषा धारण कर ली उन्होंने जाके वहां। काशी की ये हालत है। चाहे संपूर्णानंद हो या हिंदू विश्वविद्यालय हो, पढ़ाने वाले भी अपान जामा पहन के जाते हैं और पढ़ने वाले तो उस वेशभूषा में जाते हैं। वो पैजामा नहीं, अपान जामा है। महाराज जी हंस रहे हैं। अरे हम लोगों की वेशभूषा कम से कम इतनी पवित्र है कि अपान वायु निश्रित हो तो उसको भी कोई कष्ट नहीं होगा। पर आज तो ये ऐसी अंग्रेजी वेशभूषा कि अपान वायु भी जमजम के बाहर होती है, वो भी ठीक से बाहर निकल नहीं सकती। ये अपान जामा वाली वेशभूषा, अंग्रेजी वेशभूषा। पर धन्य है वारकरी शिक्षण संस्थान के लोग। भाई ये तो महाराष्ट्र की धरती है, जो श्रोताओं के समुदाय में ज्यादा से ज्यादा लोग धोती पहन के बैठे हैं।
सबके मस्तक पर टोपी है, सबके गले में तुलसी है, सबके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है, और सब हरिपाठ नित्य करते हैं, ज्ञानेश्वरी का पाठ नित्य करते हैं। आप सब संत ही हैं, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। धन्य है। ये केवल आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे कहने का प्रयोजन यह है, कथा कीर्तन ही संत बनाने की फैक्ट्री है। संतत्व का आविष्कार हो जाता है। इसलिए जीवन पर्यंत कथा सुनना मत छोड़ो, कथा सुनो। और एक बात बताएं, शास्त्र को देखो तो कथा ऊंचे बैठकर सुनना तो बड़ा निषिद्ध है। हरिवंश को देखो, स्कंद पुराण को देखो, और कई पुराणों में व्यासी ने जहां श्रोता वक्ताओं की, वक्ता श्रोता की मर्यादा का वर्णन किया है, वहां कैसा, किस मुद्रा में बैठने से, बैठकर कथा सुनने से क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है वक्ता को और श्रोता को, ये सारी बातें पुराणों में दी हुई है। वक्ता से उच्च आसन तो नहीं ही होना चाहिए, समान आसन भी निषिद्ध है। और दाएं बाएं बैठकर भी कथा, अब वो जहां अपनी स्थिति है वो बात अलग है, पर दाएं बाएं बैठकर भी कथा सुनने का रस नहीं मिलता। आप बाल्टी में तस्मई तस्मई जानते ना, खीर क्या बोलते हैं मराठी में, खीर बोलते हैं ना, तस्मई खीर। तो खीर आप लेकर के चलते हैं, खीर। अब परोसने वाला ऊपर होता है और जो खाने वाला होता है वो नीचे होता है, जीमने वाला, उसकी पत्तल, थाली, कटोरा जो कुछ वो नीचे है कि नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि परोसने वाला नीचे हो, वो खाने वाला ऊपर हो, तो परिवेषण ही संभव नहीं होगा। रस सीधे सीधे ऊपर से नीचे तभी जाएगा, दाएं बाएं जाएगा तो छिटक जाएगा, बहक जाएगा, और सीधे सीधे जाएगा तो बिल्कुल पूरा उतर जाएगा। आपकी बात तो आप जाने, हम अपनी बात कह रहे हैं। हम कहीं भी कथा सुनने जावें, बहुत आग्रह करके लोग ऊपर बिठाते हैं, तो उससे मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि कोई भी वक्ता हो, जब तक सन्मुख बैठकर न सुने तब तक संतोष ही नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, कोई विशिष्ट श्रोता बैठ गया दाएं बाएं, तो वक्ता भी बार बार ऐसे मुड़ के देखता है, फिर इधर मुड़ के देखेगा, तो भी रसभंग होता है। पता नहीं ज्योतिष वाले सन्मुखेर्थ लाभाय किस प्रसंग में करते हैं, चंद्रमा के अर्थ में कहते हैं, लेकिन हमको लगता है सन्मुखे अर्थ लाभाय जो है वो केवल कथा ही है? सन्मुखे अर्थ लाभाय, ठीक से अर्थ का लाभ, कथा के प्रयोजन को, तात्पर्य को ठीक से समझना हो तो सामने बैठ के सुनो, बड़ा सुख मिलता है। तो श्रवण के बाद गायन हो जाएगा, गायन के बाद सब अपने आप हो जाएगा। तो हम भीष्म जी के बारे में कह रहे थे, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम, प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। कहते हे भगवान, साधन भक्ति का आश्रय लेकर के मेरी बुद्धि तृष्णा रहित हो गई है, और तृष्णा रहित पवित्र निर्मल सती बुद्धि उसने तो सर्वतो भावेन पति रूप से आपका ही वर्ण कर लिया है? तो साधन भक्ति क्या है? नवदा भक्ति को साधन भक्ति कहा जाता है। और साधन भक्ति का आरंभ कहां से व्यासी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण तो प्रथम स्कंद के दूसरे स्तोत्र में भी
दूसरी स्तुति में, भीष्म स्तुति में भी यही बात। और इतना ही नहीं, द्वितीय स्कंध में तो आपने आरंभ में परीक्षित जी का सुना, सुखदेव जी का सुना, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम, ये पहले अध्याय में, आरंभ में। और अब दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में, ये द्वितीय अध्याय का अद्वितीय अंतिम श्लोक है? पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। अन्य साधनों के अनुष्ठान के काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता साधक रहता है, पर जब वह साधक प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने बैठता है तो उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता भगवान होते हैं। तो हम स्वयं अपने चित्त की शुद्धि स्वयं करें, इसमें कठिनाई है, क्योंकि हमें अपने दोष नहीं दिखते, दूसरे के दोष दिखते हैं। पर भगवान हमारे चित्त की शुद्धि करें, इसमें भगवान को कोई तकलीफ नहीं है, भगवान को कोई समस्या नहीं है। यहां तो बहुत सफाई है पूरे परिसर में। श्री पूज्य श्री दत्तात्रेय भगवान के इस मठ में, दत्त मठ में, इस श्री क्षेत्र देवगढ़ में खूब स्वच्छता है। पूरा इतना बड़ा आश्रम का परिसर, कहीं कोई गंदगी नहीं, बहुत सुंदर स्वच्छ परिसर है। यहां के लिए हम नहीं कह रहे हैं, मान लो शहर के लिए हम कह रहे हैं। कोई शहर हो और उसमें गंदगी हो बहुत, और हम चाहते भी हैं कि इस शहर में की गंदगी समाप्त हो, लोगों में जन जागरण भी कर रहे हैं, छोटे मोटे उपाय भी कर रहे हैं, पर गंदगी साफ नहीं हुई। क्योंकि हमारी बात कितने लोग सुनने वाले हैं, कुछ विरोधी भी हैं। वो कहने लगे ये जितनी ये सफाई करेगा उतना हम गंदा करेंगे, हैं? इसको सफल नहीं होने देंगे इस काम में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपनी नाक कटा के दूसरे का आसगुन करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, धीर वीर पुरुष। तो महाराज जी, हमारे आपके लिए समस्या है उस शहर में सफाई करना, और घोषणा हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी औरंगाबाद में आ रहे हैं और स्वयं पैदल चलकर सारे शहर के गली कूचे में जा जाकर देखेंगे कितनी सफाई हुई। वो भारत स्वच्छता मिशन को यहीं आकर देखना चाहते हैं, ऐसी घोषणा हो जाए, ऐसा कागज पत्र आ जाए कि अमुक तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो बोलो क्या प्रधानमंत्री को आकर झाड़ू और डलिया हाथ में लेकर कचरा भरना पड़ेगा? उसके आने के सुनिश्चय के साथ ही पूरा शहर स्वच्छ हो जाएगा। गंदगी को भी म्युनिसिपैलिटी वाले लोग जल्दी से जल्दी गड्ढा खोद खोद के दाब देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, कुछ गमला वगैरह रख देंगे, हरियाली लगा देंगे। हमारे शहर को प्रथम पुरस्कार मिलना चाहिए। हमने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी नहीं, इनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जी, वो वृंदावन में एक मंदिर के भूमि पूजन में आए। हमको भी बड़े आग्रह पूर्वक बुलाया गया था, लेकिन हम नहीं गए। न जाने का के कई कारण रहते हैं। एक कारण तो ये रहता है कि जहां बड़े नेता लोग पहुंचते हैं, बहुत अच्छा है कि वहां साधुओं को जाना ही नहीं चाहिए। सम्मान और अनादर की बात तो बिल्कुल नहीं है। वहां का वातावरण कोई सत्संग का थोड़ा ही होता है।
हिमाचल प्रदेश में थे आप? एक जगह हम कथा कह रहे थे हिमाचल प्रदेश में, पुलिस वाले जूता पहन के ऊपर तक मंच पे आ गए बड़ा कुत्ता लेकर के। हम तो घबरा गए, इतना बड़ा कुत्ता यहां बिल्कुल व्यासपीठ पर कहां से आ गया। बड़ा विक्षेप हुआ महाराज जी, कथा बहुत बढ़िया, कोई प्रसंग चल रहा था और वो जूते पहन के कुत्ता लेके आ गए कि भाई ये क्या है, यहां कुत्ता लेके घूम रहे हैं, क्या यहां क्या हो गया? बोले मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, वो कुत्ता सब जगह सूंघ कर व्यासपीठ के नीचे भी सूंघेगा, बम तो नहीं रखा है और ये सब, और उनके आने में किंचित विलंब है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आपको कथा कहनी है, हमको ये भी कहा गया। वैसे हमारी कथा लेट लपेट तक चलती है, देर तक चलती है, लेकिन उस दिन हमने समय के पूर्व ही कथा संपन्न करके सीधे अपने निवास पर चले गए। वो पीछे से आए, हम तो बोले आ जाओ एक बार नीचे, गए ही नहीं मिलने। क्या मिलने जाए? तमाम नेता लोग फिर पास लेकर आना, फिर लाइन में लगो, बड़ी विचित्र समस्या होती महाराज, नेताओं के बीच में फंस जाए कोई महात्मा, बड़ी समस्या है। तो हमको कहीं व्यस्त भी थे, नहीं गए। उसके एक दिन पूर्व वहां से हमको निकलना पड़ा, तो हमने देखा इतनी सफाई महाराज जी रोड पर कि जीभ से चाट लो धूल न मिले, इतनी सफाई रोड पर, ऐसे लगता था मानो पोंछा लगाया हो रोड पर। तो हमने पूछा कि इतनी सफाई वृंदावन में आज के पहले कभी नहीं देखी, इतना साफ रोड, ये रमण रेती क्षेत्र वाला रोड इतना साफ। तो वहां लोगों ने कहा कल महामहिम जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। दास के मन में विचार हुआ कि 5 वर्ष के लिए उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वह आया नहीं है, पर उसके आने के निश्चय की इतनी महिमा है कि कहीं कचड़े का एक कतरा नहीं है, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं धूल मिट्टी नहीं है। फिर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म सर्व समर्थ करुणा वरुणालय भगवान कथा के रूप से भक्त के अंतःकरण में प्रवेश करें और फिर भी इसमें गंदगी रह जाए, ये कैसे संभव है? संभव नहीं। तो अंतःकरण की शुद्धि का सर्वोत्कृष्ट और सबसे सरल साधन भगवत चरित्र का श्रवण है, सत्संग है। सत्संग में भी बड़ी सावधानी की जरूरत है। आजकल सत्संग के नाम पर भी कुसंग हो रहा है, बड़ी भीड़ होती सत्संग में, और उन सत्संगों में जाने वाले व्यक्ति, उनकी रामकृष्ण नारायण में श्रद्धा नहीं रह जाती है, हिंदू देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं रह जाती है, वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं रह जाती है, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रह जाती है, और वो हैं क्या? वो हैं सत्संग। तो भैया ऐसे सत्संगों से तो कुसंग अच्छा है, ऐसा सत्संग ठीक नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज जानते थे कि ऐसे सत्संगी भी कलयुग में पैदा हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया बिनु सत्संग न हरि कथा। हरि कथा के बिना सत्संग भी सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन सपने हो ही न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। तृतीय स्कंध में वैसे तो इतने उदाहरण हैं, बहुत ध्यान में आ रहे हैं, लेकिन मुख्य तृतीय स्कंध में तो कपिल भगवान इतना ही कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। यहां तो भक्ति की प्राप्ति ही कथा से, और भक्ति से भगवान की प्राप्ति है। भक्ति वश पुरुषा भक्तिरेवैनम नयति। तो भक्ति ही जीव को भगवान के चरणों तक ले जाती है। कपिल भगवान तो साधन ही यही बता रहे हैं
संतों के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करना। चौथे स्कंद में महाराज जी, ध्रुव जी महाराज, आहा, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नान्यसोल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। कहते महाराज, विशुद्ध अंतःकरण के आपके जो प्रेमी भक्त संत महात्मा हैं, उनका संग हमें दीजिए। उनके चरणों में बैठकर कथामृत को पी पी कर मैं मतवाला हो जाऊंगा और भव सागर से सहज ही पार उतर जाऊंगा। नारद जी से, माता सुनीति से कथा सुनकर ही भगवत प्राप्ति होती है उनको। और चौथे स्कंद में पृथु जी महाराज तो कहते हैं, इन दो कानों से कथा सुनकर हमें संतोष ही नहीं होता, विधत स्वकर्णायुत एष में वरह। हे भगवान, ये दो कान नहीं, हमको 10,000 कान दे दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस 10 काना। जैसे दुष्ट व्यक्ति 10,000 कानों से निंदा सुनता है, ऐसे ही साधु पुरुष 10,000 कानों से कथा सुनते हैं। सज्जन पुरुष कथा श्रवण के लिए उनका रोम रोम श्रवण बन जाता है। और महाराज जी पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को यही कह रहे हैं। जड़ भरत जी भी रहुगण को यही कह रहे हैं, रहुगण तत्तपसा नयाति न चेज्यया निरपणा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्तादरजोऽभिषेकम्। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषिताम् संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवस्वहृदः साधु। यहां भी ऐसा ही है। इन सबकी एक वाक्यता भगवत चरित्रों के श्रवण में ही है। छठे स्कंद में भी यही बात है। परम भागवत वृत्तासुर कह रहे हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्माययात्मात्मज दारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे भगवान, आपके प्राण प्यारे भक्तों से, संतों से हमारा प्रेम हो जाए। देह गेह कुटुंब में आसक्त लोगों से हमारा प्रेम न हो, क्योंकि संतों से प्रेम होगा तो आपकी मंगलमयी कथा सुनने को मिलेगी। और कथा सुन करके आपके चरण कमलों की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी को नारद जी भी यही उपदेश कर रहे हैं, और प्रहलाद जी दैत्य बालकों को भी यही उपदेश कर रहे हैं। और प्रहलाद जी स्तुति के माध्यम से ही भगवत चरित्र श्रवण की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। अब वो तमाम श्लोक हैं, विलंब हो जाएगा। अष्टम स्कंध में भी स्तुति प्रकरण में तो है ही, गजेंद्र मोक्ष के प्रकरण में भी गजेंद्र भक्त भगवत चरित्र श्रवण की महिमा का स्मरण कर रहे हैं अपनी स्तुति में। सर्वत्र महाराज जी ऐसे ही बात है। 9वें स्कंद में तो क्या कहना है, भक्तराज अम्बरीश, इतने उच्च कोटि के भक्तराज अम्बरीश अच्युत सत्कथोदय, भगवान की कथा और अच्युत कथा और सतकथा, सताम कथा सतकथा, माने भक्त भगवत चरित्र श्रवण में
भक्त भगवत चरित्र श्रवण में अपने जीवन जन्म को सफल करते हैं। भक्त भगवत चरित्र के श्रवण में अपने जीवन जन्म को सफल करते हैं। अष्टयाम सेवा करते महाराज जी अम्बरीश जी, अष्टयाम सेवा। और जब ठाकुर जी की शयन हो जाती राजभोग के बाद, तो उत्थापन और राजभोग के बीच में जो समय मिलता है उसमें भगवत भागवत चरित्र श्रवण पूर्वक ही श्री अम्बरीश जी अपना कालक्षेप करते हैं। यही वैष्णवों के कालक्षेप की विधि है। हम लोग जैसे सो जाते हैं, सोने वाली विधि नहीं। जब तक भगवान प्रत्यक्ष दरबार खुला रहे तब तक उनकी सेवा, और जब भगवत सेवा में अनवसर हो जाए तो भगवत चरित्र का श्रवण, उस समय भी भगवान के चरित्र का श्रवण। और 10वें स्कंद में तो महाराज क्या कहना है, चरित्र श्रवण की कितनी महिमा है, चरित्र गान की कितनी महिमा है, बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभीक्षसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। कथा ही त्रिभुवन को पवित्र करने वाली, भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन है। 12वें स्कंद में भी यही है। 11वें स्कंद में नवयुगेश्वर संवाद में तो एवं व्रतस्व प्रियनाम कीर्त्या, इसका व्रत ले ले, कथा कहने सुनने का, कीर्तन का व्रत ले ले तो जातानुराग, अनुराग प्रकट हो जाएगा। और फिर खम वायु मग्नम सलिलम महिंच, फिर सारा ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप में दिखाई पड़ने लग जाएगा 11 स्कंद में। तो अब थोड़ी हड़बड़ी है, अन्यथा इस विषय पर स्वतंत्र चर्चा की आवश्यकता है। केवल श्रवण भक्ति कहां कहां है और उसकी एक वाक्यता भगवत प्राप्ति में है, इसको प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक कहने की आवश्यकता है। तो दास की समझ में भगवत कृपा से यह आता है कि भगवत प्राप्ति के संबंध के जितने वचन भागवत में हैं, उन सबकी एक वाक्यता इसमें है कि बिना भगवत भागवत चरित्र श्रवण के किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, न हो सकती है। चाहे जितना अध्ययन कर लो और चाहे जितने कठोर व्रत कर लो, चाहे जितने तीर्थों की यात्रा कर लो, पूर्ण निष्कामता साधु पुरुषों के संग के बिना नहीं आती, सत्संग के बिना नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं कि तीर्थ यात्रा नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना, जप सब करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, पर इनके साथ अत्यंत अत्यंत आवश्यक है निष्काम वैराग्यवान संतों का साहचर्य, उनका सत्संग, उनका सानिध्य, यह अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है। अलग अलग देवी देवताओं की उपासना का भी स्मरण सुखदेव जी महाराज ने किया। कौन सी कामना हो तो किसकी उपासना करे, कौन सी कामना हो तो किसकी उपासना करे, और अंत में कह दिया अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष भगवान श्री रामकृष्ण नारायण की ही उपासना करनी चाहिए। अब यहां एक प्रश्न है महाराज जी, अकामः जब कह ही दिया था तो मोक्ष काम को कहने की आवश्यकता नहीं थी, और मोक्ष काम कह दिया था तो अकाम कहने की आवश्यकता नहीं थी। स्थूल दृष्टि से विचार करने पर जो अकाम होगा वो वही मोक्ष काम होगा।
जो सकाम होगा वो मोक्ष काम क्यों होने लगा? मुमुक्षु तो उसमें आएगा ही नहीं। ध्यान में आई बात? जो सकाम होगा वो मोक्ष काम नहीं होगा। पंडित श्री आत्मदेव जी सकाम थे और भगवान ही यति रूप में आए। बोले पंडित जी क्यों रो रहे हो? जिस अंग के एक लड़का था उसको भी रोना पड़ा, जिस सगर के 60,000 थे उसको भी रोना पड़ा। अरे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। ए छोड़ो, यह ज्ञान है। सुतः कस्य धनं कस्य, छोड़ दो इसको। पंडित जी बोले महाराज अपना ज्ञान अपने पास धरे रहो, हमको जरूरत नहीं है। क्यों? बोले पुत्रादि सुख ही नोयम संन्यासा शुष्क एवही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अब भगवान तो ज्ञान देने आए थे जिससे उनको मोक्ष मिल जाए, पर वो मोक्ष कहां चाहते थे? जो सकाम थे, सकाम थे इसलिए मोक्ष काम नहीं बन पाए। तो जो सकाम होगा वो मोक्ष काम नहीं होगा, और जो अकाम होगा वो मोक्ष काम होगा, और जो मोक्ष काम होगा वो अकाम होगा। तो इन दोनों को एक साथ कहने की आवश्यकता नहीं। या तो अकाम कहो या मोक्ष काम कहो, दोनों को एक साथ कहने की क्या आवश्यकता है? यहां सुखदेव जी का आशय यह है, ज्ञान मार्गियों को सुखदेव जी मोक्ष काम कह रहे हैं। ज्ञान मार्गियों को भगवान सुखदेव जी मोक्ष काम कह रहे हैं। ज्ञान मार्गी बने जिनके ज्ञान का परिणाम भगवत सेवा न होकर केवल कैवल्य मोक्ष ही है। वह कैवल्य मोक्ष जिसमें भगवत सेवा का सुख नहीं है, जिसमें भगवत उपासना का आनंद नहीं है, नामरूप लीला गुणगान का सुख नहीं है, जहां क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। सैकड़ों जन्म हो जाएंगे तो भी बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। तो ज्ञान का फल मोक्ष है। और महाराज जी जिस ज्ञान का फल मोक्ष है, उस ज्ञान में भी बहुत ज्यादा आवश्यकता भक्ति रूप साधनों की नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? तटस्थ भाव से विचार कर रहे हैं। जो सांख्य मत में जो मोक्ष है, नैयायिकों के मत में जो मोक्ष है, उस मोक्ष में वैष्णवोचित भक्ति की क्या आवश्यकता है? न्याय वैशेषिक वालों का जो मोक्ष है अथवा मीमांसकों का जो मोक्ष है, उसमें भक्ति की कहां आवश्यकता है? तो क्या उससे मोक्ष नहीं? मोक्ष होता है, वह भी एक दर्शन है, आर्ष दर्शन है, समादरणीय दर्शन है, और उसका आश्रय लेने वाले भी अविद्या माया से मुक्त होकर, संस्कृति के चक्र से मुक्त होकर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस मोक्ष का आदर, इस मोक्ष का आदर वैष्णवों ने नहीं किया। बहुत प्यारा भाव है श्री एकनाथ जी का। भक्ति प्रेम बीन ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम बीन ज्ञान
भक्ति प्रेमावीन ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेमावीन ज्ञान न को देवा। हे देव, भक्ति प्रेम के बिना हमें ज्ञान नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति और प्रेम से शून्य जो ज्ञान है उसमें ज्ञान का गुमान भरा हुआ है। भक्ति प्रेमावीन ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेमावीन ज्ञान न को देवा। अभिमान नित्य नवातया मागी, अभिमान नित्य नवातया मागी, अभिमान नित्य नवातया मागी, अभिमान नित्य नवातया मागी। भक्ति प्रेमावीन ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेमावीन ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेमावीन ज्ञान न को देवा। अभिमान नित्य नवा तया माजी, अभिमान नित्य नवा तया अभिमान नित्य नवा तया माजी, तया माजी। भक्ति प्रेमावीन ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेमावीन ज्ञान न को देवा। प्रेम सुख दे, 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 प्रेम सुख दे। प्रेम बिना नाही समाधान, प्रेम नहीं समाधान,
भक्ति प्रेमाधीन ज्ञान न को देवा भक्ति प्रेमाधीन ज्ञान न को देवा रांडवेन जेवी श्रृंगार के भक्ति प्रेम के बिना हमें ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान से मोक्ष भले ही हो जाए पर ज्ञान में नित्य नवीन अहंकार बना रहता है। हे नाथ, आप हमें प्रेम सुख दीजिए, आप हमें प्रेम सुख दीजिए, क्योंकि जीवन में भगवत प्रेम के बिना समाधान नहीं है। प्रेम के बिना ज्ञानी उसी प्रकार है जैसे कोई विधवा अपना श्रृंगार करके दर्पण में अपने रूप का आस्वादन स्वयं करे। विधवा के राण के श्रृंगार के जैसा है ज्ञान, यदि उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का पुट नहीं है। श्री एकनाथ जी कहते हैं कि श्री जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ जी कहते हैं कि प्रेम अति मधुर है, और इस मधुर प्रेम का अनुभव जो प्रेमी रसिक वैष्णव हैं वे ही कर सकते हैं। ये ज्ञानी लोग उस प्रेम के रस का अनुभव नहीं कर सकते हैं। एका जनार्दनी प्रेम अति घोर, एका जनार्दनी प्रेम अति घोर, एका जनार्दनी प्रेम अति गोड, एका जनार्दनी एका जनार्दनी एका जनार्दनी प्रेम अति गोड, एका एका जनार्दनी एका जनार्दनी प्रेम अति गोड, एका जनार्दनी प्रेम अति घोर, अनुभवी सुखाय
प्रेम ज्ञान नको देवा, भक्ति प्रेम ज्ञान नको देवा, भक्ति प्रेम नको देवा, भक्ति प्रेम भले ही ज्ञान से मोक्ष होता हो, लेकिन जिसमें भक्ति प्रेम नहीं है, वह ज्ञान से मिलने वाला मोक्ष भी हमें नहीं चाहिए। तो महाराज जी आशय कहने का यह है कि अकाम से यहां भक्तों का ग्रहण हुआ है और मोक्ष काम से ज्ञान मार्गियों का ग्रहण हुआ है और सर्व काम से सकाम भक्तों का ग्रहण हुआ है, और नहीं तो एक दूसरे के पर्यायवाची सिद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब है महाराज जी, इसका मतलब है सुखदेव जी महाराज ने मोक्ष काम को भी अकाम नहीं माना। भले ही जो अकाम होगा वही मोक्ष काम होगा, लेकिन मोक्ष की कामना भी जिस चित्त में है उसे सुखदेव जी अकाम नहीं मानते। सच्चा अकाम तो भक्त है जो बार बार कहता है कि हम जन्म लेना चाहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तुकाराम जी कहते हैं महाराज, आपकी कथा कीर्तन का सत्संग का सुख मिले तो हमको गर्भ में जाने में भी कोई अड़चन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तुका मणे गर्भवासी सुखे घालावी अमासी, हम सुखपूर्वक गर्भ में जाने के लिए तैयार हैं। सुना दो। सभी गाइए। दान देगा देवा, हे दान देगा देवा। हे नाथ, आप कृपा करके हमको यही देना। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, यदि आप कृपा करके कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप यही हमें दान दीजिए कि मुझे आपकी कभी विस्मृति न हो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं प्रेम पूर्वक आपके गुणानुवाद गाता रहूं। यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा धन है, यही मेरी पूंजी है। हे भगवान, आपकी कथा कीर्तन सत्संग में इतना सुख मिलता है कि मुझे मुक्ति की संपत्ति भी इसके आगे तुच्छ लगती है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। आप देना ही चाहते हैं तो अपने विशुद्ध अंतःकरण के प्रेमी रसिक जनों का, संतों का संग हमें दीजिए। यदि संतों का संग हमें मिले, कथा कीर्तन का सुख हमें मिले, तो हम सुखपूर्वक गर्भ में जाने के लिए तैयार हैं। जो मोक्ष भी नहीं चाहता, वस्तुतः वह भक्त ही अकाम है। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। तुझा विसर ना भावा, तुझा विसर ना भावा,
लगे मुक्ति आनी संपदा, न लगे मुक्ति आनी संपदा, संत संग दे सदा, संत संग दे सदा, संत संग दे सदा, संत संग दे सदा, हे चिदानंद देगा देगा, हे चिदानंद देगा देगा, हे चिदानंद देगा गर्भवासी गर्भवासी सुखे घालावे सुखे घालावे आम्हासी आम्हासी सुखे तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी, सुखे घालावे आम्हासी, हे चिदानंद देगा देगा, हे अकाम हो अर्थात निष्काम भक्त हो, भक्ति मार्गी साधक हो, अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंगा कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगा को निर्व्रतो हरिकथा सुरतिम न कुर्या। कौन ऐसा होगा जो भगवान के मंगलमय चरित्रों में प्रेम नहीं करेगा। इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाई। राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया और श्री सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि विषयक प्रश्न का समाधान करने के पूर्व कई श्लोकों में मंगलाचरण में भगवान का मंगलमय स्मरण किया। ये पुनः मंगलाचरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी, मानो अब तक तो केवल
भूमिका ही चल रही थी, कथा आरंभ अब हो रही है, इसलिए मंगलाचरण पूर्वक अब कथा कह रहे हैं। अथवा ये समझो कि सुखदेव जी ने अपने मन में विचार किया कि भगवान के विराट स्वरूप की संबंध में किया गया प्रश्न है। सृष्टि विषयक जिज्ञासा क्या है? भगवान का विराट स्वरूप ही सृष्टि है, तो भगवान के विराट स्वरूप को समझ पाना अतिशय कठिन है। इसलिए मानो भगवान का मंगल स्मरण करने के, हे प्रभु आप ही ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके विराट स्वरूप का निरूपण कर सकूं, सृष्टि का निरूपण कर सकूं। और महाराज जी इसमें ये बात है, स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि में। भगवान हमारी वाणियों को अलंकृत करें। हे राजन परीक्षित, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और कहा था कि भगवान ना हम वेद परम यस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किंचिदन्यता। फिर आप किसका ध्यान कर रहे हो? मैं तो आपको ही सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट मान रहा हूं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो समझ रहे हो वो भी गलत नहीं है। क्यों? कि जो मेरे आराध्य के स्वरूप को भी ठीक से नहीं जान पाए हैं, मुझे ही केवल अनुभव कर रहे हैं, वो तो यही कहेंगे कि यही सब कुछ है, पर मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं तो भगवान के चरणों का दास हूं। देखो, अविज्ञाय परम मत्त एतावत्वम यतो ही में ये न स्वरोचिसा विश्वम रोचितम रोचयाम्य हम यथार्कोग्निर यथा सूर्यो यथा सोमो यथर्क्ष ग्रह तारका तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। मैं उन भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहा हूं, उनकी दुर्जय माया को प्रणाम है, जिस माया में मोहित जीव मुझे ही जगत गुरु मान बैठते हैं। वस्तुतः मैं तो जगत गुरु श्री कृष्ण का दास ही हूं। जैसे सूर्य चंद्र अग्नि वो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश करते हैं, ऐसे ही भगवत प्रदत्त शक्ति का आश्रय लेकर मैं सृष्टि की रचना करता हूं। वस्तुतः स्वतंत्र सर्जकत्व मुझ में नहीं है, स्वतंत्र सृष्टि करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। कर्ता भी भगवान है और कारयिता भी भगवान ही है। देखो वत्स नारद, वेद, देवता, लोक, यज्ञ, योग, तप, ज्ञान, गति, सबका तात्पर्य परम परम तात्पर्य भगवान श्री हरि में ही है, नारायण में ही सबका तात्पर्य है। और महत्त्वादि के क्रम से कैसे पिंड और ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, इसका विस्तार पूर्वक श्री ब्रह्मा जी ने वर्णन करके नारद जी को समझाया। विराट स्वरूप की विभूतियों का भी वर्णन किया है और विभूतियों का वर्णन करने के पश्चात यह बताया कि बेटा नारद, न भा इति ते विहितम तातो यथेद मनु पृच्छसि नान्यद भगवतः किंचित भाव्यम सद सदात्मकम। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देखिए, जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी सूक्ष्म चिद विशिष्ट भगवान की ही सत्ता थी, और जब सृष्टि है तो स्थूल चिद विशिष्ट भगवान ही हैं। माने कारण रूप में भी भगवान हैं और कार्य रूप में भी भगवान ही हैं। कार्य कारण रूप में कोई दूसरा नहीं है, कार्य कारण रूप में भगवान ही हैं। और भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है, यही सर्वोच्च ज्ञान है, ये ब्रह्मा जी महाराज बता रहे हैं। और बड़ी प्यारी बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम लोगों की समझ में आ जाए तो काम बन जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, न भारती मेंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे
यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। हे वत्स अंग, अंग माने प्रिय, हे प्रिय नारद, वत्स बेटा नारद, मेरी वाणी कभी भी मिथ्या विषय की ओर नहीं जाती, असत्य की ओर नहीं जाती है। मेरा मन भी कभी मिथ्या विषयों की ओर नहीं जाता है। मेरी इंद्रियां कभी भगवत विषय को छोड़ करके लौकिक विषयों में नहीं जाती। मेरी इंद्रियां क्यों? भगवान श्री हरि को मैंने अपने हृदय में धारण कर रखा है। वे मेरे प्रेम पूर्ण उत्कंठित हृदय के एकमात्र स्वामी बने हुए हैं। इसका मतलब है यदि हम अपने हृदय में भगवान को बसा लेवें तो हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां कभी असन मार्ग की ओर नहीं जाएंगी। महाराज जी उल्टा होता है, हृदय में संसार को बसा के रखते हैं हम, वासना कामनाओं को बसा के रखते हैं और बाहर से इंद्रियों पर बड़ा कठोर शासन करते हैं। देखो मत, सुनो मत, बोलो मत। घाव है पैर में, मलहम लगा रहे हैं खोपड़ी में, खोपड़ी में घाव है, पैर में मलहम लगा रहे हैं। भाई कैसे होगा? जहां रोग लगा है औषधि वहां तक पहुंचनी चाहिए, जहां बीमारी है इलाज वहां होना चाहिए। बाहर संसार नहीं है, बाहर तो भगवान ही भगवान है, भीतर भी भगवान ही भगवान है, बाहर भी भगवान ही भगवान है। कपड़े में धागों के अलावा और है क्या? इस ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त तो है ही क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन हृदय में संसार बसा हुआ है, इसलिए बाहर संसार दिखाई पड़ रहा है। हृदय में भगवान बस जाएं तो हरिरेव जगत जगदेव हरि ही, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, ये भाव बन जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के हृदय में श्री सीताराम जी महाराज बसे हुए हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। प्राचुर्य अर्थ में मयच प्रत्यय होता है। सकल राम मैं जानी, बंदऊं तिनके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। देव दनुज क्या है? भूत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर्व। लोग कहेंगे कैसे महात्मा हैं, कैसे वैष्णव हैं? देव दनुज किन्नर नाग भूत प्रेत पिसर रजनीचर राक्षस सबको हाथ जोड़ के तुलसीदास जी कहते आप सब लोग कृपा करो मेरे ऊपर। राम जी की कृपा में कंजूसी पड़ गई है, कमी हो गई, जो इतने सब लोगों को पूरी पंचायत को बोल रहे कि हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो। सच्ची बात यह है तुलसीदास जी महाराज इन सब के रूप में भी अपने रघुनाथ जी को ही देख रहे हैं।